अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हीरा ग्रुप मेंबरान को जावेद खान का सलाम अर्ज हो। सऊद भाई, मैं आपका जो कॉलिंग शहबाज खान से हुआ है बात, वो सुना मैं। तो मुझे एक चीज़ के लिए बेहद अफसोस है सऊद भाई कि आपने माकूल जवाब नहीं दे पाए शहबाज को। खैर, आप कंफ्यूज हो गए शहबाज का फ़ोन सुनते ही। रहा सवाल ये कि मैं पॉइंट की बात पे आता हूँ कि उसने ये कहा सितंबर में आपा गिरफ्तार हुई और उस टाइम पे 4 करोड़ के कंप्लेनर थे, तो चाहती तो आपा दे सकती थी। और उसने दूसरा बात क्या बोला है कि उनके अकाउंट के अंदर 25 लाख रुपए थे। पहला झूठ तो ये हो गया कि 25 लाख रुपए थे, 25 करोड़ रुपए थे। शहबाज खान, या आप ऑडियो मेरा आप सुन लेना कि आप तो पहली बात झूठे इंसान हो कि 25 करोड़ से 25 लाख पे आप आ गए। क्या बोल रहे हो, आपको ये खुद ही नहीं मालूम है। और दूसरा ये चीज़ कि आप बोल रहे हो कि भाई इनका गोल्ड फैक्ट्री कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। ये खाली तुम्हारी और तुम्हारे आका की साजिश है कि किस तरीके से इस कंपनी को बर्बाद कर दिया जाए और जो तुम्हारा मकसद है उसमें तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा। हम लोग में एक कहावत है कि गिद्ध होते हैं, गिद्ध के मनाने से जो है ना वो डांगर नहीं मरता है, मतलब जानवर नहीं मरता है। तो तुम लोग ये ख्वाब में सोचते रहो कि ये पैसा नहीं देगी और इसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, बिक जाएगी। एक तरफ तो तुम ये चीज़ बोल रहे हो कि भाई टोटल 74 करोड़ 75 करोड़ के कंप्लेनर हैं। जब 74 करोड़ के कंप्लेनर हैं और दूसरी तरफ ये बोल रहे हो कि इनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कम 15 से 2000 करोड़ की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी और इनके अकाउंट में पैसे मिला के हैं। एक मरतबा मैं फिर वापस रिवाइंड कर रहा हूं कि आपकी जुबानी है कि 74 करोड़ के कंप्लेनर हैं और इनके पास में प्रॉपर्टी और इनकी बैंक बैलेंसिंग जो है वो आपके जबानी के हिसाब से 15 से 2000 करोड़ की है। तो शहबाज भाई, आपका ये दिमाग कहाँ चल रहा है कि भाई 100 करोड़ के अंदर तो तुम्हारे कंप्लेनर निपट जाएंगे, बाकी वो 1500 और 2000 तो छोड़ दो, 2000 करोड़ और 1500 करोड़ के करीब में। 100 करोड़ बोलना आसान है, बोल देते हो कि भाई इतना इनके पास है। खाली हर बात आपकी जो है वो झूठी साबित होती जा रही है। डे वन से मैं बात कर रहा हूँ। शायद अगर हीरा गोल्ड के अंदर कोई बंदा आपसे पहला मिला हुआ होगा, पहला कॉल आपके पास किया होगा, तो वो मैं हूँ। उस टाइम पे मेरी लड़की एडमिट थी, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा राब्ता नहीं कर पाया। और आपका भी कॉल मेरे पास आया कि आ जाओ, अभी कंप्लेन में लोग कम पड़ रहे हैं, आपका कंप्लेन हो जाएगा तो पूरे हो जाएंगे। उस टाइम पे मैंने आपको अपना प्रॉब्लम बता दिया था कि इस तरीके से मैं नहीं आ सकता हूँ और मैं प्रॉब्लम में था और अल्लाह ने मुझे बचा भी लिया। रहा सवाल ये कि एक तरफ ये बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी बिक जाएगी, प्रॉपर्टी बेच के कंप्लेनरों का पैसा दे दिया जाएगा। अरे तो तुम्हारी अल्लाह के बंदे कहाँ दिमाग है जब तुम ये चीज़ ये भी बोल रहे हो कि 72 से 74 करोड़ के इन्वेस्टर हैं और दूसरी तरफ ये बोल रहे हो कि 15 से 2000 करोड़ इनकी मार्केट वैल्यूएशन प्रॉपर्टी और इनके अकाउंट में पैसे। तो प्रॉपर्टी कैसे बिक जाएगी? 100 करोड़ के अंदर तो इनका काम तमाम हो जाएगा ना भाई। 73 करोड़ और 100 करोड़, 1 करोड़ नहीं है भाई, 100 करोड़ है। तो शहबाज भाई, कोई भी चीज़ बोलो तो आप अपने आप को विजिल ब्लोअर बोलते हो
तो कम से कम ये चीज़ का ख्याल रखो कि हम बोल क्या रहे हैं, और ये हमारा यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, तो इसको बोलने से पहले उसको समझो कि हमें क्या बोलना है। खाली वो रटी रटाई तोतों वाली खुशबू मत बोलो। मिराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, मौलाना बशीर अहमद मदनी और मिराज रब्बानी, ये वो टेक्सटाइल फैक्ट्री हीरा गोल्ड घाना, ये सब रट चुके हो तुम। वही रटी रटाई वाली बात तुम ये चीज़ बोल रहे हो। तुम झूठे इंसान हो। तुम्हारा ही ऑडियो और वीडियो है कि 25 करोड़ इनके अकाउंट में है। पहले के वीडियो में तुम बोल चुके हो इनके अकाउंट में 25 करोड़ है, और आज वही चीज़ तुम सऊद भाई से बात कर रहे हो कि इनके अकाउंट में 25 लाख रुपए है। 25 लाख और 25 करोड़ में बहुत फर्क होता है शहबाज। ये चीज़ तुमको मालूम होना चाहिए। तुम्हारी कोई भी बात सच्ची नहीं है। तो सऊद भाई आपको जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा मेरा नंबर ले लेना और मेरे से आप बात करना। मैं उतना तो पढ़ा नहीं हूँ और ना कोई मैं सर्विसमैन हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं तुमसे बात करूँगा कि हाँ भाई किस तरीके से कहाँ क्या है। मैं भी डे वन से खड़ा हूँ शहबाज भाई, और हर चीज़ की नॉलेज रखा हूँ, हर चीज़ जानता भी हूँ। आपके तेलंगाना भी आके गया हूँ। हर चीज़ जानने के बावजूद आज सपोर्ट में लेके खड़ा हुआ हूँ। तुम कोई भी बात पे खरे नहीं उतर रहे हो। 20 मरतबा हमने तुमको कॉल पे हमारा तुम्हारा बात हुआ, ग्रुप के अंदर बात हुआ, लेकिन तुम जहां मैं तुमको बताता हूं ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसा है, उसको तुम इग्नोर कर देते हो, उसको क्लियर नहीं करते हो। तुम्हारा काम है, तुम्हारे आका का काम है कि आपा किस तरीके से बर्बाद कर दिया जाए और आपा की प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग कब्जा कर ले में। 100 की धन है, 25 में कब्जा कर ले में। जिस चीज़ में आप लोग फेमस हो हैदराबाद के अंदर कि 50 का धन है तो 25 लाख रुपए दे के साइन मार, जिस चीज़ में आप फेमस हो। आपके हैदराबाद के अंदर मैं गया था, वहाँ पे हमको चौथा बंदा ने बताया, एक दुकानदार ने बताया कि इस तरीके से इनकी कहानी यहाँ पे है। तो तुम अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो सकते हो। अल्लाह ने चाहा और हमारे जितने इन्वेस्टर भाई हैं सबकी दुआ होगी तो तुम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नीयत तुम्हारी साफ नहीं है। अगर तुम नीयत के साफ होते तो तुम्हारे साथ में सपोर्ट करते हम लोग, लेकिन तुम्हारी नीयत ही नहीं साफ है। लिहाजा आप कोई भी चीज़ बोलो तो सोच समझ के बोलो। वो तो सऊद भाई बोल नहीं पाए, क्या वजह था कि भाई कहाँ क्या है, कैसे क्या है। पतंजलि के पास में कितनी फैक्ट्री है आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और हर वो चीज़ जो अपने खाने से लेके पीने तक, बैठने तक, उठने तक, शराब दारू तेल तक, हर चीज़ पतंजलि की आ रही है, तो क्या सबकी फैक्ट्री उसके पास में है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। तो ये सब बोलने वाली बात है। तुम सऊद भाई को बहकावे में लेके बोलो बोलो ऐसा है, बोलो 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 ऐसा है। तौसीफुर रहमान कहाँ है? उनको आना चाहिए था। काय को आना चाहिए था? तौसीफुर रहमान को पैसा दिए थे क्या हम लोग? बशीर मदनी को हम लोग पैसा दिए थे? हमने हीरा गोल्ड कंपनी को दिया। हम नवेरा शेख को जानते हैं। नवेरा शेख एक मरतबा बाहर आएगी, वो ना बोलेगी तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तुम्हारा दरवाजा खटखटाने जो नॉन कंप्लेनर है वो नहीं आएंगे। तुम अपने कंप्लेनरों की फिक्र करो कि कितने साल में तुम पैसे दिलाते हो। तुमने हमसे भी यही चीज़ कहा था कि कंप्लेन करो, 4 दिन के अंदर पैसा तुम्हारे पास में होगा। 4 दिन क्या 2.5 साल हो गया तुमने जो कंप्लेन करवाए थे उनका पैसा दिलवाए? तुमने तेलंगाना में जब नवेरा शेख थी तब तुमने कहा 82 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। 82 दिन के अंदर पैसे दिलाए तुमने? और तुम ये बोल रहे हो कि तेलंगाना हाई कोर्ट में पैसा 5 करोड़ क्यों नहीं जमा किए? तुम बेवकूफ़ बना रहे हो दूसरे को। हम क्यों जमा करेंगे भाई? जब हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जो कुछ हमको जमा करना होगा हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट जब जा रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में पैसा जमा करेंगे, हम तेलंगाना में नहीं जमा करेंगे। हम तेलंगाना में जमा करके उसके बाद में फिर ये हो जाता भाई तेलंगाना में जमा करो, अभी मुंबई में जमा करो, अभी कर्नाटका में जमा करो, अभी बुल्डाना में जमा करो। तो हम सब जगह जमा करते घूमे, वो नाचते घूमे। अब जो कुछ जमा करना होगा
तवक्कल तो अल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर आओ और वहीं से आपके कंप्लेनरों को पैसा भी मिलेगा। ये जो तुम लोगों की मकसद थी ना, चाल थी ना, वो कामयाब नहीं होते दिख रही है और इंशाअल्लाह होगी भी नहीं। इसलिए आप जो भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलो। चलो मैं रखता हूँ भाइयों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।